मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सदा शिवम् मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सरस्वती ॐ यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्म बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॐ भगवत भक्तजन आराध्य को कोटिशः वंदन प्रणाम। उपस्थित भक्तगण,
दैया चिंतन माला के दरमियान भगवान कपिल और देवहूति माँ देवहूति की संवाद, जो कि कपिल गीता के नाम से ख्यात है, श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल माँ देवहूति को किस प्रकार मानव आत्मा को अथवा मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस परम शाश्वत को प्राप्त करने की जो चेष्टा है, उस उद्देश्य से मां को उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि शास्त्र का निश्चय है, ना पृष्ठे कस्यचित् ब्रूयात्, कोई अगर ना पूछे तो बिना पूछे किसी को भी मत बोलो। कपिल गीता के प्रारंभ में हमने देखा मां इंद्रियों के दासत्व सेवा करते करते थक चुकी है और हिम्मत हार करके थक थुक करके आकर के पुत्र कपिल के पास निवेदन करते हैं, असद इंद्रिय तर्षणात्। इस असद इंद्रियों की तर्पण करते 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 मैं थक गई हूं, उब चुकी हूं हे पुत्र, और मुझे लगता है मैं क्रमशः अंध तम जगत में प्रवेश कर रही हूं। मुझे इस दलदल से बचाओ, मुझे इस अंधकार से, अंधकार कोठरी के प्रवेश करने से मुझे बचाओ। और वहां से सिलसिला चालू होता है। नारायण धीरे 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 भगवान कपिल योग का उपदेश दिया, जगत के बारे में बतलाया, और आज भगवान कपिल माँ को उस मनुष्य जन्म के बात को बतला रहे कि माँ कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतस्कणाश्रय। माँ इस प्रकार नरक पूर्व अध्याय में मनुष्य देह गेह में आसक्त होकर के कैसे कुटुंब भरण और धनोपार्जन ये सब करते करते वो अपने परम कर्तव्य से च्युत हो जाता है। केवल मात्र कुटुंब भरण के द्वारा ही वो अपने जीवन के सारे आयुष्काल को खत्म कर देते हैं, और वो अंधता मिश्र नामक नरक जोनी में प्रवेश करते हैं, तमस को प्राप्त करते हैं, और वहां यातनाओं को प्राप्त करके, नरक भोग को प्राप्त करके उनको भगवान और एक अवसर देते हैं। केवलेन ह्यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुक याति जीवो अंधतामिश्रम चरमं तमसा पदम। अंधता मिश्र चरमतम अंधकार जगत में वो प्रवेश करता है, क्योंकि अधर्म के द्वारा वो केवल कुटुंब स्वजन के परिपालन में अपने जीवन को बिताया। अधस्तान्नरलोकस्य जावतिर्यातनास्तथा क्रमशः समनुक्रम्य
पुनरत्राव्रजेच्छुचि। इसलिए माँ केवल मात्र अधर्म को ही जीवन में प्रतिष्ठित किया, धर्म का भी अनुष्ठान किया है तो वह कुटुंब आदि के लिए ही किया। इसलिए नरलोक के निम्न जितने प्रकार की वो जातनाएं हैं, जातनामय जन्म है, इसलिए स्पष्ट बतला रहे देखो, अधस्ता नरलोकस्य यावतिर्यातनास्तता। जितने भी नरलोक से नीचे जितने भी अधलोक है, जितने भी जातनाएं हैं, वो सब क्रमशः उसको भोग करना पड़ता है। भगवत भक्तजन सजगता के साथ श्रवण होना चाहिए। क्रमशः वो नरक जातना जितने भी भोग है सबको भोगना पड़ता है क्रमशः, और फिर भोग पूर्वक अतिक्रमण करके और अपने सारे पापों को वो धो डालता है। इसलिए ये भी एक दुरित क्षया स्पष्ट लिखते हैं, क्रमशः समनक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचि। वो शुद्ध हो करके पुनः मनुष्य योनि में वो प्रवेश करता है। इसलिए ये जो मेरा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, केवल ऐसा नहीं, हमने कितना जन्म घूम घूम करके उस जोनियों के कष्ट को, यातनाओं को प्राप्त कर करके अब भगवान ने अनुग्रह करके यह मानवीय शरीर दिया, जोनी मिली। अब इसमें आकर के महाराज कुछ जीवन के चरितार्थता को, जीवन को अगर सफल नहीं कर पाए तो यह जीवन भी, यह ईश्वरीय अनुग्रह भी हमने ठीक ठीक काम में नहीं ले पाए। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम जस्त्वात्ममुक्तो नयते तमूढ़धि स ह्यात्मया स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहान्। स ह्यात्मा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहान् लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्लभम्। भगवत पाद जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम। अरे इस नरजन्म, दुर्लभ नरजन्म को प्राप्त करके अगर वेद प्रतिपाद्य, शास्त्र प्रतिपाद्य मार्ग को ग्रहण नहीं किया और यूं ही अनित्य को पकड़ करके चला गया, अगर मुक्ति के लिए नित्य को आश्रय नहीं बना पाया तो वो तो महाराज आत्मघाती है, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में ही आत्मघाती कर लिया। इसलिए लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्लभम, इस मानवीय जन्म मिला, परमात्मा ने असीम अनुग्रह किया। न जाने कितने बार, कितने कितने जोनियों में भटकना पड़ा। प्रभु से निवेदन करो कि हे ईश्वर करुणा करो, जीवन में तुम्हारे को, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की एक ललक बढ़ा दो। जीवन में अनित्य के प्रति जो आकर्षण है, अनित्य के प्रति जो एक खिंचाव है, इस अनित्य के आकर्षण से मुझे मुक्त करो। हे ईश्वर विवेक ज्ञान दो, जिसके द्वारा मैं नित्य और अनित्य का विवेक कर सकूं और नित्य
आपके चरण आश्रित हो सकूं। नहीं तो नारायण, हम स्वयं ही आत्मघाती अपने लिए हो रहे। इस प्रकार से पुनरायः पुनः क्षीण पाप शुचि सन अत्र पुनर्नरत्वम प्राप्नोति। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं टीका में, ता सर्वाः क्रमेण संप्राप्य। भाई कौन कौन क्रम से मिला यातनामय शरीर? जावत शब्देन सुकर स्वसुकर आदि जोनी। भाई कौन कौन सा जोनी मिला? वो कहते हैं कुत्ते का जोनी, सुअर का जोनी, ये सब योनियों को, हीन जोनी, मनुष्य से नीचे हीन योनि को प्राप्त करके और क्रम से महाराज उसमें जो भी भोग उनको भोगना था वो प्राप्त करके पुनः शुद्ध हो करके मनुष्य जोनी में उनको दिया गया, डाला गया। अब महाराज इस जोनी में आकर क्या कर रहे हैं? भगवान कपिल माँ को बतलाते हैं। माँ कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रय। पाप पुण्य जब बराबर होते हैं, इस मनुष्य जोनि को प्राप्त करके और उस मनुष्य योनि में वो प्राप्त करता हुआ वो व्यक्ति पुनर्ब्रजे जीव अपने जिंदगी जीवन शुरू करता है। मनुष्य योनि में प्रत्यावर्तन, यह एक और अनुग्रह भगवान ने किया कि अगर तुम निकल सकते तो निकल जाओ। अगर तुम इस जन्म मृत्यु संसार से बाहर जा सकते हो तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा निकल जाओ। मैंने तो तुम्हारे को करुणा करके इस जोनि में पुनः दिया कि तुम शुद्ध हो जाओ। इस प्रकार से भगवत भक्तजन एक एक महीना का वर्णन भागवत में करते हैं। मां मनुष्य माता के गर्भ में आता है। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने की स्थिति धीरे 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 वो एक एक करके 8-9 महीना तक उसी गर्भ में ही निवास करते हैं। हे मातः, गर्भ के जो रहना है वो अत्यंत दुखद है। उस जीव का सर जो है नीचे की ओर होता है और बारंबार वो मुरझा जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं भगवत भक्तजन। फिर होश आता है, फिर मुरझा जाते हैं। जब वो होश आता है तब उसको ख्याल आता है। किसका ख्याल आता है? कि किसने मुझे फिर गर्भ में डाला। भगवत भक्तजन देखो कितना निर्मल वो मन। जिसने गर्भ में डाला वो जीव को याद आते हैं कि किसने गर्भ में डाला। अब उनको याद आते ही मन में एक स्तुति करने की एक भावना का जागरण होता है कि उससे स्तुति करो। जिसने इस गर्भ में डाला, एक कृतज्ञता, कितने जोनियों को, पाप जोनियों को भोगता हुआ, यातनाओं को सहता हुआ पुनः इस मनुष्य जोनि में जिसने दिया है उनका मैं स्तुति करूं, उनको मैं भजन करूं। और थोड़ी देर में जीवात्मा ऐसे एक स्थिति में पहुंचते हैं कि मानो कोई ऋषि ही उनके सामने आकर के स्तुति कर रहे हैं।
भगवत भक्तजन, आपने किया ऋषि, जीवात्मा मतलब आप, आपने, हम सब ने क्या गर्भ में प्रार्थना किए हैं भगवान से। कभी ख्याल भी नहीं आता कि हमने क्या क्या कमिटमेंट करके आए हैं। ये गर्भ स्तुति को देखने से लगता है कि अरे भयंकर, इतना कमिटमेंट करके आए हैं और अब जाने की तैयारी में हैं, अब कुछ किया नहीं जो मैंने कमिटमेंट किया। इसीलिए होश है तो संभल जाओ। अरे जाने के पूर्व मुहूर्त में भी सब छोड़ करके केवल ईश्वर के आश्रय भी अगर हम ले सकते हैं, ले पाते हैं, तो जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, ये देखिए कैसे वो ऋषि जैसा वो जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं। नाथ मान ऋषिर्भीत सप्तबद्री कृतांजलि स्वबीत तम विक्लवया वाच येनोदरे अपि अर्पिता। वो क्या प्रार्थना करते? नाथ मान ऋषिर्भीत, हे बंधन स्वरूप सप्त धातु युक्त वो जीव ऋषि जो देह धारण करके मातृगर्भ में बैठा है, भीत, वो बहुत भयभीत है जीव। कृतांजलि, भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। अंजलि, क्या प्रार्थना करते? नाथ मान, हे नाथ, कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। नाथ मान भीत कृतांजलि, भयभीत होकर के, कृतांजलि होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे। तम विक्लवया वाचा जेनोदर अर्पिता, कांपता हुआ, व्याकुल होकर के वो भगवान की स्तुति करने में लग गया। भीत होकर के, इस सप्त धातुओं के बंधन में पड़ करके, व्याकुल होकर के भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कृपा करो। प्रार्थना क्या कर रहे? देखिए, प्रार्थना जब वो करता है नारायण, क्या प्रार्थना करता होगा? देखो, भगवान के शरण में ग्रहण तो किया है वो जीव। जन्म के पहले मातृगर्भ में हम सब ईश्वर के शरण ग्रहण किए हैं, और वो बारंबार उस स्थान की, उस स्थिति की, उस दशा की वर्णन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे। जस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियासयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये वशितं नमामि, वशितं नमामि, वशितं नमामि। हे नाथ, मातृगर्भ में
देह इंद्रिय वासनात्मिका इस माया को अवलंबन करके आबद्ध हूं। नाथ, आस्ते विशुद्धमविकार खंड बोध, बद्ध होकर के बंधा हुआ जैसा मैं अवस्थान कर रहा हूं। बाधा हुआ जैसे मैं अवस्थान कर रहा हूं। केवल उतना ही नहीं, आप इस बंधन में बंधा हुआ जो मैं हूं, वो निराकार उस आत्मा को, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मातप्यमान हृदये वसितम नमामि, मेरे माँ के हृदय में भी आप ही बैठे हो। वही आप मुझ इस शब्द धातुओं में बांध करके मेरे हृदय में भी आप हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मातृकुक्ष में अवस्थान करते समय प्रणाम कर रहे वो जीव। य पंचभूत रचिते रहित शरीरे, छन्नो जथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम, तेना विकुंठ महिमान मृषिं तनेवं, वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसो, वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसो। प्रकृति से परे जो वो पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है, मैं उनको वंदना करता हूं। फिर देखिए अपने व्यथा को कैसे वो निवेदन कर रहे हैं कि यहां मैं कैसे इस जोनि में पुनः आना पड़ा, मातृगर्भ में पुनः प्रवेश करना पड़ा। यन्मायायोरुगुण कर्म निबंधनेस्मिन्, सांसारिके पथि चरस्तदतिश्रमेण, नष्ट स्मृति पुनरयं प्रविनीत लोकम, युक्तो कया महदनुग्रहमंतरेण। माया के द्वारा कर्म बंधन के कारण, अपने ही कर्म के कारण संसार के कितने जगह भटका हो है नाथ। कितने जोनियों में भटकते हुए विचरण करता हुआ, अति परिश्रम के कारण आत्म विस्मृत हो गए, भूल गए क्यों हम भटक रहे। परंतु हे दयालु, हे करुणानिधि, तुमने करुणा करके पुनः इस मानवीय शरीर में डाला। नष्ट स्मृतिर पुनरयम प्रविनीत लोकम। जितना भी कष्ट हमने पाया, जितना भी जोनियों में भटका, वो सब भूल गए हे नाथ। हे मां, कपिल भगवान को कहे सब भूल जाते हैं वो जीव, और पुनः युक्ता कया महदनुग्रह मंतरेण, और आपके इस महान अनुग्रह के कारण, आत्मस्वरूप उपलब्धि करने में अक्षम होने के कारण यह जोनियों में भटकता रहा। परंतु हे कृपालु, आपके अनुग्रह से पुनः इस मानवीय शरीर में मातृ कुक्ष में प्रवेश करना हुआ। ज्ञानम यदेतदहं कथम सदेव,
त्रैकालिकं चिरचरे स्थिरचरेष्वनुवर्तितांसं तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय भयं भजेम, तापत्रयोपशमनाय भयं भजेम। अपने कर्म के कारण पुनः इस योनि में आना पड़ा। त्रिताप से जल रहा हूं हे नाथ। और अंतर्जामी के रूप में मेरे हृदय में जो परमेश्वर मौजूद है, विद्यमान है, उनको मैं भजन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखो, यह जीव मातृ कुक्ष में ही अंतर्जामी हृदयेश्वर परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं और उनके पूरे स्मरण हो रहे हैं। फिर भगवत भक्तजन क्या वहां के वर्णन करते हैं। देयन्य देह बिबरे जठराग्निना श्री बृन्मूत्रकूपपतितो भृशसप्तदेह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमाशान् निर्वास्यते कृपणधि भगवन् कदानु, भगवन् कदानु। हे भगवन, इस मातृदेह के अंदर, अन्य देह के अंदर रक्त, खून है, विष्ठा है, मलमूत्र आदि से परिपूर्ण है। ऐसा एक उदर में मुझे स्थान मिला। केवल उतना ही नहीं, मां के जठराग्नि के साथ सटा हुआ है और जठराग्नि में अनवरत जलन हमारे शरीर को जला रहे हैं। मां जो भी कुछ खाती है, संतप्त देहि देहि, और इससे मैं निकलना चाहता हूं। वो जीव मातृगर्भ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जहां हूं बड़ा अपवित्र जगह है, एक तरफ मूत्राशय, एक तरफ मलाशय, मध्य में मैं हूं और मां के जठराग्नि के ताप से मैं जल रहा हूं। हे नाथ, इच्छान्वितो निबब इच्छान्वितो विवशितुं गणयन् स्वमायाम्। मेरी इच्छा है नाथ, मैं कातर चित्त से तुम्हें प्रार्थना करता हूं। गर्भवास के जितने भी महीना रहते हैं वो व्याकुल होकर के चिंता करते हैं, कितने महीना हो गया, इतने महीना हो गया, इतने महीना हो गया। और बीच में वो सोचता है कि कब इस विवर से, कब इस गुफा से निकलूंगा। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, विचार करते हैं कि मातृगर्भ में वो जीव स्वयं विचार कर रहे हैं कि कितने दिन हो गया और कितने दिन रहना है, न जाने कब मैं निकलूंगा। हाँ, लॉकडाउन के दरमियान कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं? पहले 2-3 महीना, अरे कब खुलेगा, कब निकलूंगा। हाँ, अरे लॉकडाउन क्या है, इस गर्भ से जब निकल रहे थे तब आप ही ने तो ऐसे विचार किया, चिंतन किया कि इतने महीना हो गया, इतने दिन और बाकी है, कब मैं इस व्यूअर से निकलूंगा। जेनेदृशो गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहित पुनरदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीनानाथ को नाम तत्प्रतिबिनाञ्जलिमस्य कुर्याम्
स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ को नाम सत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यान्। हे दीननाथ, तुम करुणा के गुण से ही तुम दिनों के ऊपर प्रसन्न होते हो। हे दयालु, 10 महीना ये नेदृशो गतिमस्यो दशमस्य ईश। 10वें महीने में जब वो जीव पड़ता है, 9 महीना पूर्ण होने के बाद मेरे इस गति को वो विचार करता है। कपिल भगवान मां को कह रहे हैं। और महाराज हाथ जोड़ करके कृतांजलि प्रार्थना करते हैं कि हे दीननाथ, इस दीन के प्रति आप संतुष्ट हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। पश्यत्ययं धिषणयाननु सप्तवर्धी शारीरके दशम वीर्यपयस्वदेहे यत्सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि चैत्यमिमं प्रतीत्य। और बाहर जाने के लिए वो व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब इसका पूरा हो, मैं कब इस दलदल से, इस कष्ट यहाँ से निकलूंगा। सोहम बसन्नपि विभो बहु दुःख बासम गर्भान्ननी जिगीषमि बहिरंधकूपे। और वो भयभीत होते हैं वो जीव, और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते कि मैं निकलना नहीं चाहता हूं, मेरे को मत निकालो, मेरे को मत निकालो। गर्भान्ननी जिगामि एवं बहिरंधकूपे। इस बाहर मत निकालो, यहाँ तो गर्भ में तो आपको मैं स्मरण कर पा रहा हूँ। इस बाहर मत निकालो, वहाँ माया हमको जकड़ लेगा, आपको मैं भूल जाऊंगा। हे नाथ, यत्रोपयातुमुपसरपति देव माया। संसार में माया है, आपकी माया, और उस माया के चंगुल में फंस करके मैं तो आपको भूल जाऊंगा। मिथ्यामतिर्यदु संसृति चक्र में, और मिथ्या माया इस संसार चक्र में पुनः मैं घूमता रहूंगा। इसलिए भगवत भक्तजन इस गर्भ में स्थित काल में वो कौन कौन से जोनि में क्यों गया, क्या उनको कष्ट भोगना पड़ा, यातनाएं मिली, सब याद है। और फिर गर्भ से बाहर क्या है वो भी याद है। देखो यहाँ बोल रहे माया है, और उस माया हमको जकड़ लेगा, हम सब भूल जाएंगे। गर्भ से इस अंधकार, इस संसार कूप में निर्गमन नहीं करना चाहता हूं। आपकी माया है, पुनः मुझे और भटका देंगे। इसीलिए हे नाथ, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतननेजरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। और वो जीव व्याकुल होकर के भगवान विष्णु के पादों को, चरणों को हृदय में धारण करके और अपने बुद्धि को निर्मल करके उन्हीं वहीं स्थिर करते हैं। देखो जीव, और संसार से उद्धार करो प्रभु, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना करते और इस जोनि में न आना पड़े प्रभु,
इस संसार में न आना पड़े प्रभु। माँ में भविष्यदुपसादित विष्णुपादम भूयो यथा व्यसन में तदने करंध्रम। भूयः पुनः इस संसार में न आना पड़े प्रभु, इतनी अनुग्रह करो, इतनी कृपा करो। इस प्रकार से भगवत भक्तजन कितना सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो जीवन में अगर ये प्रार्थना अगर याद है, देखो पुराण इसीलिए हमारे लिए बहुत सहायक है कि हमने ही हमारे किया हुआ कर्म, हमने जो वादा किया, हमने जो भगवान से प्रॉमिस किया, हमने जो कमिटमेंट किया वो मुझे याद नहीं है, उसको याद करो। संसार में आकर के सांसारिक कर्तव्यों को इतना ज़्यादा मूल्य दिया, इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कि जो हमने वादा किया है वो वादा तो हम भूल ही गए। तो ये क्या अपराध नहीं है? क्या ये एक अन्याय नहीं है? इसलिए भगवत भक्तजन जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी अनेक स्तोत्र का निर्माण किया, और उनका स्तोत्र निर्माण मतलब भगवान के सामने में जाकर के जो भाव आते थे वो व्यक्त करते। भगवान शंकर के ही मूर्त रूप आचार्य शंकर थे, अवतार थे। अब वो शंकर से वो अपराध क्षमापन स्तोत्र का निर्माण किया। उसका नाम ही है, देखो, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र है, दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र, और शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र है। अद्भुत स्तुति है। वहां पहले मंत्र जो है, पहला मंत्र मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिन्मुत्र मध्ये कथयति नितराम जाठरो जात वेद यद यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो। मैं मातृगर्भ में रहा, वहां के वर्णन करते हैं। बिन्मूत्र मध्य कथयति नितराम, मल और मूत्र आदि के बीच में मैं कैसे वहां रहा। कथयति नितराम, 9 महीना तक महाराज उस मल मूत्र पुरुष के बीच रहा। जाठरो जात वेदा, वो मैं जानता हूं। यद यद वै तत्र दुःखम, और वहां जो जो दुख मुझे मिला। यद यद वै तत्र दुःखम व्यथयति नितराम, नितराम व्यथयति, जो हमेशा जब तक रहा तब तक मुझे निरंतर वो कष्ट, वो यातनाएं मिलती रही। शक्यते केन वक्तुम, क्या उसको मैं बोल सकता हूं? क्या भयंकर स्थिति है। परंतु जन्म लेने के बाद भी हे नाथ, आपको तो याद नहीं किया, और इस संसार के कर्तव्यों के चक्कर में आपको भूल गए। इसलिए हे नाथ, क्षन्तव्यो, मुझे क्षमा करो। क्षन्तव्यो में पराध, में
अपराध, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। शिव 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 भो, हे शिव, हे परम कल्याण, हे कल्याण रूप। क्षन्तव्यो मे पराध, शिव 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 भो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। हे शंभो, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने जैसे जैसे आया उसकी सारी याद है, परंतु जन्म के बाद इस त्रिगुणात्मिका माया के अधीन वशवर्ती होकर के सब विस्मृत हो गए। परंतु आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस भूल को, इस अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो। इसलिए भगवत भक्तजन इस प्रकार से भगवान कपिल माँ को बतला रहे, माँ यह जीव गर्भ में, मातृ गर्भ में ये प्रार्थना किया हुआ था। भगवत भक्तजन पुराणों को जब हम देखते हैं, मन बिल्कुल गदगद हो जाता है कि देखिए पुराणों की रीति जो आप सब लोगों ने हम सबको यह याद दिला दिया कि आप अपने माता के गर्भ में भगवान के सामने प्रतिज्ञा किए। देखो पुराण कितने बड़े सहायक कि तुमने प्रतिज्ञा किया, प्रत्येक को बता रहे कि भाई तुमने प्रतिज्ञा किया ईश्वर के सामने कि आपके जन्म होगा, मेरा जन्म होगा तो मैं आपका भजन करूंगा, कि इस बार तुम गर्भ से निकाल दो प्रभु, मैं तुम्हारे ही शरण में आऊंगा, तुम्हारे ही भजन करूंगा। परंतु यदि आप प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं महाराज, जो आपने प्रतिज्ञा किया, कमिटमेंट किया कि भजन करूंगा, अगर वो तोड़ देते हैं तो बड़ा भारी अपराध आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। जो ईश्वर के पास आपने वादा किया, प्रतिज्ञा किए, शपथ ली कि जन्म होने के बाद तुम्ही को याद करूंगा, तुम्हारे ही भजन करूंगा, और उसको अगर आप नहीं करते तो ये भी बड़ा पाप है, अपराध है, आप कर रहे हो अपराध को। इसलिए महाराज गर्भ से ज्यों ही बाहर आते हैं, गर्भवास कालीन जो ज्ञान था वो ज्ञान विलुप्त हो जाता है, और बड़ा दुख के साथ, कष्ट के साथ मातृ गर्भ से जोनी द्वार से निकलते समय इतनी ज्यादा वेदना है, सब भूल करके माया के वशवर्त होकर के वो वहां चिल्लाने लगता है। और केवल इतना ही नहीं, माँ उस बच्चे के लाचारीपन देखो, अगर पेट में दर्द है तो वो बोल नहीं सकते, कह नहीं, वो केवल रोता है। अगर मच्छर काटता है, कोई कुछ डंक मारता है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो केवल रोता रहता है। अगर भूख भी लगी है तो वो भी बोलने में समर्थ नहीं हो, केवल चिल्लाता है, रोता है। कई बार तो माँ गलत भी दे देते, पेट दर्द के लिए चिल्ला रहे तो उनको लगा कि भूख के लिए चिल्ला रही है, रो रही है, तो अब उसको दूध पिला दे रहे और ज़्यादा दर्द होता है। तो ये तो लाचारीपन है। इतना होने पर भी झूठ मूठ मनुष्य धीरे धीरे भूल करके इस संसार में आते हैं, और वो बाल्यावस्था से यौवन में अपनी इंद्रियों की लोलुपता के कारण संसार जीवन, और फिर धीरे 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 क्षीण होता होता वो पौड़ा होकर के वार्धक्य स्थिति में पहुंचते हैं।
और वार्धक्य में पहुंचते समय नारायण उनको अगर स्पार्क होता हो तो अच्छा है। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान यहाँ कपिल माँ को बतला रहे, माँ इस प्रकार से ये जो प्रार्थना किए हैं मनुष्य, उसको जरूर तुम ध्यान में रखना। और एक के बाद एक बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना किए हैं कि मैं आपके सेवा में ही जीवन को अतिवाहित करूंगा। और एक के बाद एक वो सब मुकर करके विनष्ट होकर के वो परम माया के अधीन होकर के जीते हैं। और तब जाकर के महाराज पुनः उसको और अन्य जोनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर संभाल जाते हैं, उसको लगता है कि मैंने किया नहीं, तो फिर वो प्रार्थना करते, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। इसलिए भगवत भक्तजन यह जो मातृ गर्भ में स्तुति हम लोगों ने किया, उसको भूलना नहीं चाहिए। और इस संसार में आकर के सत्संग सत्य पर अमल होकर के चलना, शुचिता का पालन करना, दया मौन और बुद्धि की शुद्धि करके मनुष्य अपने परम प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मोह के कारण वो धीरे धीरे अपने इंद्रिय के पराजित होकर के, परावश होकर के वो घोर अंधकार में प्रवेश करता है। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जात, योगस्य पारं परमारुरुक्षु, सत्सेवया प्रतिलब्ध्वात्मलाभो, वदन्ति यानिरयद्वारमस्य, संगम न कुर्यात्। कहते माँ सत्संग के द्वारा आत्मस्वरूप को उपलब्धि, पुनर्उपलब्धि करके योग के परम फल को, मोक्ष जो है उसको प्राप्त करके अथवा प्राप्त करने की इच्छा से कोई कदाचित व्यक्ति जो है वो इस माया के अधीनता को स्वीकार नहीं करते, अर्थात इस अंधकूप में नहीं पड़ना चाहते हैं। और वो महाराज संसार से निकल करके योगी पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कोई विरल होता है मां, जो इस संसार के माया के वशवर्ती नहीं होते हैं, माया से बाहर निकल करके
अन्य संसारी लोगों से भिन्न जीवन जीते हैं। ऐसा जो मेरे भक्त है उनका कल्याण जरूर होते हैं। मां देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकम् अनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्य विरतं पुमान् करत्य विरतं पुमान्। जीव उपाधि को लेकर के एक के बाद एक शरीर धारण करता हुआ अनेक लोकांतर को भ्रमण करता है, और कर्म फल जब भोगते हैं उस अवस्था में भी अनवरत कर्म ही वो करता रहता है। कर्म फल भोग भी रहे हैं और साथ साथ कर्म भी कर रहे हैं। इसीलिए उनका कर्म के पहाड़ जमा हो जाता है। इसीलिए मां मृत्यु भय जब उनके सामने उपस्थित होता है तब उसको थोड़ा विवेक जागृत होता है। इसीलिए तस्मान्न कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रम बुद्धा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। मृत्यु भय, दीनता और जीवन धारण करने के लिए प्रयत्न, इसके लिए नहीं करना चाहिए। मृत्यु भय को भी नहीं करना चाहिए। दीनहीन संसार के विषयों को पाने के लिए दीनहीन बनना नहीं चाहिए। और महाराज जीवन धारण करने के लिए प्रयत्न न करो। देखो, जो धीर व्यक्ति है, जो विवेकी व्यक्ति है, संसार के गति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं विचार करके, और महाराज अनासक्त होकर के इस जीवन में रहते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, मैं केवल उस कथा को याद दिलाता हूं। जड़ भरत जी, कैसे भरत जड़ हो गया, हिरण के वशीभूत, हिरण के माया से आबद्ध होकर के वो अपने एक बहुमूल्य जीवन को गवाया, और उत्तर जीवन में उनको याद रहा कि मैं क्या था, क्या हुआ, और इसीलिए महाराज वो जड़वत पड़ा रहते थे। कोई हलचल नहीं, कोई स्पंदन नहीं, कोई यहाँ जो बोल रहे हैं कि वो चिंतन करके संसार गति को उपलब्ध करके अनासक्त भाव से इस जगत में विचरण करते रहते हैं। किसी के प्रति कोई आकर्षण उनका नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन मायामय जगत में सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरण्यस्य कलेवरम। इस प्रकार से माया रचित इस जगत में योग और वैराग्य युक्त होकर के, मन और बुद्धि शुद्ध करके, देह में आसक्ति को वर्जन करके वो जो महापुरुष हो वो विचरण करते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन इस संसार में जो गुहाओं में, गिरी कंदराओं में बैठे हैं, वो यूं ही नहीं बैठे हैं। उनके जीवन में वो अनुभव है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या भगवान से प्रार्थना की, और अब और नहीं। इसलिए वो निश्चिंत होकर के संसार के कोई भी
चीज उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं और वैराग्य पूर्वक वो स्थिर होकर के ईश्वर के आराधना में लग जाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन तस्मा न कार्य संत्रासो न कार्पण्य न संभ्रवः, इसलिए महाराज मृत्यु भय जीवन में नहीं रखना है। जीवन धारण करने के लिए कोई प्रयत्न न करो। बुद्ध्या जीवगता धीरो मुक्त संगश्चरेत इह, जो जीव है, जो धीर होकर के, धैर्यशील होकर के विवेकियों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलंबन करते हैं, संसार के गति को वो जानता है भली भांति और उससे वो वैराग्य को स्थापित करके इस संसार में ही प्रव्रज्जा लेकर के घूमते रहते हैं। ऐसा जो जीव है, उस जीव के लिए भगवान कपिल माँ को बतला रहे कि माँ, ये है जीवन का लक्ष्य। तुमने प्रत्येक जीव जो गर्भ में ईश्वर के पास प्रार्थना किए हैं, वो प्रार्थना चूंकि भूल जाते हैं और भूलने के कारण नतीजा ये है कि पुनः और जोनियों में जाने के लिए वो मजबूर होता है। इसलिए ये मनुष्य जो जीवन जो मिला है, मानवीय तन जो मिली है महाराज, ये ईश्वर के अनुग्रह है कि जितने भी जोनियों में भटके हैं, कष्ट पाए हैं, उससे वो ऊपर उठ करके इस मानव शरीर से वो निकल सकता है। इसलिए परमात्मा दयालु एक शरीर, ये मनुष्य शरीर दिया है। इसको अगर हम भूलते हैं, विस्मृत होते हैं, तो ये हमारा ही नुकसान है, क्षति है। भगवान के रातुल चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें अपने कमिटमेंट ईश्वर के पास जो वादा किया है वो हमें याद हो और संसार के अनित्यता को, क्षणिकता को, भंगुरता को, मायामयता को समझते हुए शाश्वत को, परमात्मियों को हम पकड़ सके। हमारी मति, हमारी गति, हमारी प्रीति उस परमात्मा के चरणारविंद के प्रति हो, यही अनुकंपा, यही अनुदिन प्रार्थना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।